परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर की दया कृपा में फिर से आज के दिन को देखने के लिए मिला है। हम जानते हैं कि उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है, और इसी कारण से हमारे जीवन में आज का दिन कह के रोज का दिन को देते हैं, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर को और जान जाएं जो उसने हमको समय दिया है इस पृथ्वी पर। इससे पहले कि हम यहाँ से कुछ करें या प्रभु यीशु का आगमन हो, उस जीवित परमेश्वर को जानने के लिए सबको अवसर दिया है। जो लोग उसके साथ हमेशा अनंत काल तक बिताना चाहते हैं, और इस कारण से परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और वैसे ही प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने, क्षमा करने के लिए उसका लहू उपलब्ध है। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के सुंदर अवसर के लिए भी। फिर से उसने आज का दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके चरणों में आएँ, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा। और इस प्रकार से आज के दिन में भी हम उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठकर और उसके नज़दीक आएँ और परमेश्वर के पहचान में और एक अंश बढ़ें, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और ये पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। और प्रभु जी, आपने हमारी सहायता किया है कि आपके लिए हम अपने हृदय रूपी घर को बनाएं, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे संग रहें। आपने हर एक मनुष्य को यह अवसर दिया है और इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने दिया, अवसर दिया कि आपके पवित्र वचनों के प्रकाश में हम बैठें और आपकी स्तुति महिमा करें। और इस कारण से प्यारे परमेश्वर, हम और भी आपको जानें, समझें, आपके समान बनने में हम कहाँ तक आगे आए हैं, इन बातों को हम जानें। और इसलिए प्यारे प्रभु, अपने आप को, दिलों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, हर एक को भी मैं अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे और उसकी महिमा करेंगे। फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु की महिमा में हम लोग आज गीत गाएंगे। कलीसिया के ग्रुप में भेजा हो, देख लीजिएगा। सब लोग मोबाइल में अगर देखना चाहेंगे तो
धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जयंती उत्सव में नियत लिखता है। इस गीत को हम लोग सब मिलकर से गाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाशों में वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाशों में वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कितनों के लिए तो मरने के लिए यीशु की धन्यवाद। कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के लिए यीशु की धन्यवाद। कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते सच्चाई से। परमेश्वर को प्रतीक जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते सच्चाई से। परमेश्वर को प्रतीक जानकर मसीह में बोलते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में नियत लिखा है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में
उसी प्रकार हम लोग भजन संहिता 116 अध्याय को भी गीत के रूप में गाएंगे। प्रेम रखता हूँ मैं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिराने को सुना है। आइए इस गीत को हम लोग महिमा में गाएंगे, सभी करते हैं। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिराने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, मृत्यु की राशियाँ मेरे चारों ओर थी, मृत्यु की राशियाँ मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, तब मैंने यहोवा से विनती और प्रार्थना की, तब मैंने यहोवा से विनती और प्रार्थना की। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, मेरे प्राण मृत्यु से आँखों को आंसू बहाने से, मेरे प्राण मृत्यु से आँखों को आंसू बहाने
रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। प्रभु की महिमा भेजे तो हम लोग गीत गाएंगे, तो उसको भी भेजा हूँ और उस गीत किताब में भी आप लोगों को मिलेगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर की नजर में, इसकी को हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। और बात एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। नदी है और आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया न हो, जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर बोल तो पाओ। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है एक बादल पीले पानी, होगी न जिहानी। एक बादल पीले पानी, होगी न जिहानी। सोता बहे
प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे और भाई चौहान प्रभु की महिमा करेंगे। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो मेरी दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो मेरी दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई को सुन ऐ यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। तेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने में कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने में कादिर। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। जो करते तवक्कुल तुझी पर खुदाया,
जो करते तवक्कुल तुझी पर खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुन ए यहोवा, जो दिल की दुहाई को सुन ए यहोवा। परमेश्वर के लिए इस गीत का परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीतों के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया ताकि वो जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठा सकें और दुनिया में प्रकट कर सकें कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो आदर स्तुति महिमा आराधना के योग्य परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और उस कारण से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है और किसी उद्देश्य के लिए सृष्टि को बनाया, और सबसे उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कलीसिया रोपण है, कलीसिया के लिए बनाया। और सृष्टि इसलिए यहाँ पर बनी हुई है अभी भी, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को बना रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु। और इस कारण से आज स्थिर है ये कलीसिया और ये सृष्टि चल रही, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को बनाया इसलिए कि वो हमेशा परमेश्वर के संग रहे, परंतु पाप आ गया और पाप आने के कारण से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। परंतु फिर भी परमेश्वर ने अपना प्रेम को नहीं छोड़ा और मनुष्य के लिए उपाय कर दिया है, तो मनुष्य फिर से वो जीवित परमेश्वर के पास आ सके और हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ सके। और इसलिए चाहता है कि उसके लोग उसके प्रेम को, उसकी योजनाओं को, वैसे शैतान की योजनाओं को, शैतान की युक्तियों को जाने समझें। ये परमेश्वर की इच्छा है, विशेषकर इन अंतिम दिनों में जबकि हम रह रहे हैं अभी, जिसमें बिल्कुल आखिरी की भविष्यवाणियाँ पूरी होने वाली हैं। और विशेषकर तृतीय विश्व युद्ध, ख्रिस्त विरोधी का राज्य, कलीसिया का तो ऊपर उठाया जाना, ये बहुत ही निकट है। ऐसे समय में उस परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग
और भी सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं और चौकन्ने हो जाएं कि और दुष्ट शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, प्रभु यीशु का विरोधी है, और चूँकि प्रभु यीशु का विरोधी है इसलिए उनका भी विरोधी हो जाता है वो, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हमारा भी विरोधी है, और इस कारण से चूँकि वो विरोधी है, हमारी लड़ाई उसी के साथ है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों में पाते हैं, और इफिसी 6 अध्याय उसका 10वां पद, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, देखिए हमारी लड़ाई के हथियार चूँकि शारीरिक नहीं है, अर्थात मांस और लोहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु उस आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, अर्थात शैतान और शैतान की सेनाओं से है। और इसी कारण से उसकी योजनाओं को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसे युद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि मनुष्य तो युद्ध है ही नहीं, वो तो शैतान और उसकी युक्तियों से है, उसके दूतों से, शैतान के दूतों से लड़ाई है ये तो इसी कारण से परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको जानें। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 पद में भी हम यही पाते हैं, 3 से 5 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, यहाँ पर भी पौलुस प्रेरित यही बोल रहा है कुरिन्थियों को भी कि हम शरीर में दिख जरूर रहे हैं, परंतु हमारे लड़ाई इस शरीर से नहीं है, मांस और लोहू से नहीं है, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। चलते फिरते हैं परंतु मांस और लोहू से नहीं, आत्मिक सेनाओं से, और उससे लड़ते हैं जो हमारे विचारों में काम करते हैं, मनुष्य के विचारों में, कल्पनाओं में काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ऐसी बातों को डालते हैं कानों में, मस्तिष्क में। लड़ाई उनसे, इसलिए हम उसका खंडन करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है पौलुस पे, और मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। ऐसा करना है वो, परंतु समस्या ये है कि जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक खंडन कैसे करेंगे कि कौन काम कर रहा है जीवन में, किसका विचार है ये, कौन बोल रहा है। जब तक एक विश्वासी जानेगा नहीं इस बात को तो खंडन कैसे करेगा, कैसे लड़ेगा, कैसे उसकी, वो तो एक आत्मिक सेना है, आत्मिक है, शारीरिक नहीं, मतलब आंखों से दिखने वाली नहीं है, आत्मिक संसार में जाना पड़ेगा। और ये केवल विश्वासी लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा की बातों को वही लोग परख सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका
देखिए 15 पर से पढ़ो। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। उसके ऊपर से वो पढ़ो। 11% हाँ 11%। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ देखो यहाँ पर आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है बोल रहा है। मतलब दुष्टता की आत्मिक सेनाएं कहाँ कहाँ कैसे काम करती हैं, उसको यदि आत्मिक जन है, यदि पवित्र आत्मा उनके अंदर है और पवित्र आत्मा वचनों को बताता है, सिखाता है, तो आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, बोलता है, जांच लेता है। तो इसी कारण से क्योंकि हम चाहते हैं कि उस परमेश्वर के साथ हम रहें अनंत काल तक, उसके लोग रहें, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि इन बातों को हम समझें, जानें, शैतान को, शैतान की चालों को, परमेश्वर को, परमेश्वर की चालों को, परमेश्वर की युक्तियों को, योजनाओं को समझें, तभी युद्ध कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, करके बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान जो है बहुत चालाकी से काम करता है, धूर्तता के साथ, और गिरा देता है, क्योंकि उसकी चालों को नहीं समझ पाए। परंतु परमेश्वर की इच्छा और योजना है, परमेश्वर के लोगों की इच्छा और योजना है। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ो, पहला दूसरा पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का जन यूहन्ना प्रभु यीशु का जो प्रेरित था, प्रिय चेला था, उसने लिखा है यहाँ पर, और वो बोल रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्यों परखना है बोल रहा है, उसका कारण भी बता रहा है। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, ये कारण है, इसलिए आत्माओं को परखो बोल रहा है। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल गए हैं, और इन्हीं को बोल रहा है ख्रिस्त विरोधी। ख्रिस्त विरोधी, इससे हम जान गए कि अंतिम समय है, मतलब जो आने वाला है वो आया नहीं। 2:18 पे पढ़ लो, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हाँ देखो, बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हम जान रहे हैं कि मसीह विरोधी आने वाला है, अभी आया नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि और बहुत सारे मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह विरोधी का क्या मतलब?
मसीह का विरोध करने वाला या मसीह की शिक्षाओं का विरोध, मसीह की शिक्षा, यदि आपस में प्रेम करो बोलेगा, यदि कोई शिक्षा दे रहा है कि नहीं कर सकते प्रेम सबसे, तो समझ जाओ मसीह विरोधी है। ऐसा है, जो भी वचन के खिलाफ कहीं पर कुछ बोलता है, इसका मतलब वो मसीह विरोधी है। तो ऐसे बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए, इससे हम जानते हैं कि एकदम अंतिम समय है। और इस बात को प्रभु यीशु ने भी चिताया, समझाया अपने चेलों को। जब चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है, तो क्या बताए थे प्रभु यीशु? मत्ती 24 अध्याय उसका 4 पद, 3-4 पद। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम वो 11 पद में पढ़ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 24 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये बहुत ज़्यादा अभी होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु ने इसके विषय में सावधान किया। प्रभु यीशु ने खुद सावधान किया ताकि हो सके तो अच्छा चुने हुओं को भी भरमा देगा, चुने हुओं को भी भरमा दे। जिनको चुन के रखा है, प्रभु चुनता चला जा रहा है, प्रभु की इच्छा में, प्रभु की योजना के अनुसार चलते चले जा रहे हैं, परंतु ऐसा 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 कुछ टर्न आ जाता है जीवन में या और कोई शिक्षाएं आ जाती है, वहाँ पर भरमा देता है। फिर अच्छे अच्छे चुने हुओं को भरमा देगा, लिखा है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्यों? यह आने का मुख्य चिन्ह बता रहे हैं। सबसे बड़ा चिन्ह, पहला चिन्ह ये ऐसा होगा, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और उसके बाद फिर युद्ध का बताया इसी में, युद्ध होगा, और तृतीय विश्व युद्ध होने का है, वो भी होने का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूहन्ना भी इसी बात को बोल रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो, टेस्ट करो, आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मतलब जांचो, जांचो बोल रहा है, परखो कौन सी आत्मा से कोई बोल रहा है, या कोई विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं, मान लीजिए कल्पनाएं उठ रही, तो कौन सी आत्मा ऐसा विचार डाल रहा है। और दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा, कई प्रकार की वो दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्य को कंट्रोल करके रखी हुई हैं, और कई प्रकार के विचार मनुष्य के अंदर डालते रहते हैं। बस एक उद्देश्य की है, उनका एक उद्देश्य ही है कि प्रभु यीशु के साथ न रहें ये लोग हमेशा के लिए, उस परमेश्वर के साथ न रहें, अनंत आनंद और शांति में न रहें, और इस कारण से वो दुष्ट काम कर रहे हैं। करेगा प्रभु यीशु ने काम, वो धीरे से भरमा देगा। और इसी कारण से आत्माओं को परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। तो कैसे करके मनुष्य जांचेगा, और जांचेगा नहीं तो युद्ध कैसे करेगा उससे? ये तो आत्मिक सेनाओं से युद्ध है ना। इसी कारण से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, क्योंकि आत्मिक सेनाओं से युद्ध नहीं कर पाते। शुरू में युद्ध कर लेते हैं, परंतु और वो तो और लेवल उठाते जाता है अपना।
वो युद्ध का बहुत दूर तक खींच कर ले आता है, बहुत दूर तक पहुँचे हुए विश्वासियों को गिरा देता है, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों को गिराता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे हुए विश्वासियों को बहुतों को गिरा देता है, और गिरा चुका है बहुतों को, विश्व स्तर पर बहुतों को गिराता है। आपने वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वो फिल्म में देखा होगा, शैतान क्या बोलता है आखिरी में, मैंने बहुतों को बहुत दूर तक, जब उसका चेला बोलता है तब उसको हम छू नहीं सकते, ये हमारे वो उस वातावरण से, हमारे एरिया से वो निकल चुका है, तो क्या बोलता है, मैंने बहुतों को खींच चुका हूँ अच्छे अच्छे लोगों अब तक। तो देखो बहुतों को खींचता है वो, और इसी कारण से गिरते इसीलिए हैं विश्वासी लोग, क्योंकि आज सब कई आत्माओं पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि कई प्रकार का आत्मा है। ये तो भयंकर वो अभी जो काम कर रहा है वो भरमाने वाली आत्मा है, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुत भरमाएंगे कहने का मतलब ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाएंगे, भयंकर भयंकर चिन्ह दिखा देंगे, मतलब बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, ऐसा वाला भी चिन्ह दिखा देंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कम हो जाएगा शैतान के, एक ऐसा सामर्थ्य दिखाएंगे, झूठी सामर्थ्य रहेगा, लेकिन झूठा सामर्थ्य, इसलिए इनको हम बताया है झूठी सामर्थ्य। दूसरा अध्याय, दूसरे फिल्म को दूसरा अध्याय, हाँ दूसरा फिल्म, हाँ दूसरा अध्याय का 5वां पद से, हाँ 10 पद से, और 10 पद से है, 10 और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ देखो, हर प्रकार के कैसा वाला, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखो हर समय धोखा धोखा लिखा है, डिसीव, मतलब धोखा कौन खाता है, कौन मनुष्य धोखा खाता है, निश्चिंत रहता है, हाँ निश्चिंत रहता है, और धोखा कौन खाता है, पहचान जो पहचान नहीं पाता, जैसे कि खरा सोना खोटा सोना, दोनों सोने को रख दोगे, एक साइड खोटा एक साइड खरा, एकदम प्योर गोल्ड को रख दो, वो जो पारखी लोग होते हैं, सोनार लोग होते हैं, वही लोग पहचानेंगे, बाकी लोग नहीं पहचान सकेंगे, कोई साधारण व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा उसको कि वाकई में खरा सोना कौन है और खोटा सोना कौन। इसको बोलते हैं भरमाना या धोखा देना। तो धोखा देना कहने के बाद शैतान कैसे धोखा दे रहा है आज लोगों को, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि परमेश्वर का ही जीवन जी रहे हैं, या मसीह का ही जीवन जी रहे हैं, या वाकई में पवित्र आत्मा का ही काम है, ऐसा। जबकि पवित्र आत्मा का काम नहीं रहेगा, वो भरमाने वाली आत्मा का काम रहेगा, भ्रम उत्पन्न करने वाली, मतलब पूरा डुप्लीकेट करने वाली आत्मा का काम रहेगा। हाँ पढ़ो। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ क्यों होगा ये? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य से प्रेम नहीं किया मतलब ऐसे परमेश्वर के वचन जिससे बड़े प्रेम से ऐसे वचनों को दिखाता है परमेश्वर, उनको अपने लिए ग्रहण नहीं किया, ये मीनिंग है उसका। हमें परमेश्वर ने क्योंकि प्रेम करता है इसलिए बताना चाहा, अपना प्रेम पूर्वक ऐसे वचन को बताना चाहा जिसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया अपने लिए।
और इसी कारण से उनके साथ वो धोखा हो जाएगा। और तब फिर बोलता है कि जब ऐसा होगा, जब नहीं ग्रहण करेंगे परमेश्वर के वचन को, तो स्वयं परमेश्वर में खुद ही ऐसी आत्मा भेज दूंगा उनके अंदर जो लोग झूठ पर विश्वास कर लेंगे। स्वयं परमेश्वर इसी आत्मा भेज दूंगा बोलता है। पहले अपने वचन को बताना चाहता है, प्रेम पूर्वक बताना चाहता है, साफ साफ बताना चाहता है। नहीं विश्वास करता है कोई विश्वासी, तो समझ जाओ परमेश्वर जो है उनके अंदर वो आत्मा भेजेगा, झूठी आत्मा, स्वयं परमेश्वर, मतलब स्वयं परमेश्वर खड़ा हो जाता है विरोध में। और तभी यदि परमेश्वर खड़ा हो गया किसी के विरोध में, तब फिर कौन बच सकता है? तो फिर तो कोई बच ही नहीं सकता। मनुष्य का मन धोखा दे रहा है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी अभिलाषाएं जो है वो मनुष्य को धोखा दे देता है। फिर मनुष्य को धोखा दे रहा है। और उसने बार बार अपनी पत्रियों में चिताया, कोई तुमको व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। बार बार चिताया, कोई व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, तुम धोखा नहीं खाना। इसलिए अपने वचनों को साफ साफ बताया, ये देखो ऐसा वचन है, ये बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना। तो मनुष्य का स्वयं मन उसको धोखा दे रहा है और धोखा देकर उसको अनंत विनाश में ले जा रहा है। फिर मतलब मन दिखा रहा है उसकी अभिलाषाएं, उसकी अपनी इच्छाएं, अपने सोच विचार, अपनी समझ के कारण से मनुष्य धोखा खा जा रहा है। फिर दूसरा, मनुष्य को धोखा दे रहा है, मनुष्य को धोखा दे रहा है। झूठे भक्ता, झूठे प्रचारक, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानने के कारण से ऐसे लोग धोखा खा रहे हैं। और यदि परमेश्वर, अंत में यदि परमेश्वर किसी को धोखा दे देगा तब क्या करेगा? यदि मन धोखा दे रहा है, मनुष्य धोखा दे रहा है, तब तो परमेश्वर बचा लेगा। परंतु यदि परमेश्वर ही मान लो किसी को धोखा दे दिया, तब तो फिर कोई बचने का कोई चांस ही नहीं। फिर तो हमेशा के लिए उसको नाशी होना है। तो इसी कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्माओं को परखें, जांचें, टेस्ट करें, परखने वाली आत्मा को मांगें। वरदान है ये, परख की आत्मा। पहले उनसे 12 अध्याय में दिया होता तो परख की आत्मा, परख की आत्माओं को के लिए प्रार्थना करें, मांगे। नहीं है तो जो लोग जिनको परख है उनसे पूछें, वो लोग बता देंगे परमेश्वर के वचन को, समझा देंगे, चिता देंगे। और नहीं तो फिर धोखा तो खा ही रहा है मनुष्य, धोखा खा जाएगा। ठीक है, हमारा शरीर धोखा दे रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठ होंगे, क्योंकि जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। मनुष्य का शरीर धोखा दे रहा है, मतलब इसमें अच्छे अच्छे काम लोग कर रहे हैं, शरीर के द्वारा भलाई का काम कर रहे हैं, और कई भी अच्छे अच्छे काम करते हैं। संसार के अंदर लोग गरीबों की सेवा करते हैं और बहुत सारे लोगों भूखों को भोजन खिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्मों में है ऐसी संस्थाएं। जो लोग ऐसी भलाई का काम करते हैं, परंतु निश्चित रूप से उनका शरीर उनको धोखा दे रहा है। और इस प्रकार से मनुष्य धोखा तो खा ही रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो कैसे करके परखेंगे कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर के वचन की ओर उसको ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
क्या कह रहा है इस संबंध में। अपने अंदर कोई शैतान कोई बुरे विचार ला रहे हैं, मान लीजिए, बुरी कल्पनाएं या परमेश्वर के पहचान के विरोध में कोई विचार ला रहा है, तो उससे संबंधित परमेश्वर का वचन को हमको जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस विषय पर आपका वचन क्या बोलता है। वचन को जब तक नहीं जानेगा तब तक वो आत्माओं को परख ही नहीं सकता कि मनुष्य कौन सा आत्मा से बोल रहा है। हमने देखा कि मनुष्य की आत्माएं, संसार की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं, धोखा, डिसीविंग स्पिरिट, धोखा देने वाली आत्माएं हैं, तो आत्माओं से भरा हुआ है, आत्मिक सेनाएं हैं, पूरा युद्ध हमारी उससे। जब तक अपने कंपोनेंट को या विरोधी जो हमारी शक्ति है उसको हम जानेंगे नहीं, उसे लड़ेंगे कैसे। जब तक कोई व्यक्ति, विरोधी व्यक्ति, दो पहलवान यदि एक दूसरे को नहीं जाने तो उसे उसका दांव पेच को नहीं समझे तो लड़ेगा कैसे वो तो हार नहीं है उसको। तो इसी कारण से जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सुंदर वचन दिया है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 15 अध्याय। हाँ, नहीं, ये लोग तो उससे अच्छे थे, ऐसा 10 का 15 है। देखो बोला बहुत सारा है। हाँ, 17 प्रेरितों का काम 17 उसका 10%। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। देखिए, ये है जांचने का तरीका। आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मतलब बिरिया के लोग थिस्सलुनीकियों के लोगों से भले थे, ऐसा लिख रहा है यहाँ पर वचन में। क्यों? क्योंकि ध्यान धर के लोग परमेश्वर के वचन को सुने। बिरिया की कलीसिया, मतलब यहाँ पर कलीसियाओं में बिरिया की कलीसिया के नाम पर तरह से नहीं लिखा है, परंतु बिरिया नाम की जगह में भी कलीसिया थी और वहाँ के लोग पवित्र थे, समझो, बहुत चौकन्ने थे। शायद इसी कारण से पौलुस प्रेरित को उनको पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, ऐसा लग रहा है। तो ये लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यहाँ तक कि पौलुस जो बोल रहा है उसको भी परख रहे थे वो। पौलुस जो इतना परमेश्वर का भक्त, प्रभु यीशु मसीह का भक्त, समर्पित परमेश्वर का दास, उसको मान भी रहे थे, उसको भी परख रहे थे कि पौलुस ने जो बातें हमको सिखाया वो पवित्र शास्त्र में है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं। वो लोग ढूंढते रहे पवित्र शास्त्र। तो ऐसा जो लोग ढूंढते हैं वो लोग परख लेते हैं, वो लोग परख लेंगे कि कौन सी आत्मा काम कर रहा है हमारे खुद के जीवन में, हमारे सोच विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, या किसी मनुष्य के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा, चाहे बाइबल बता रहे हैं उनके द्वारा, चाहे और किसी भी मनुष्य के द्वारा
कोई अच्छे सलाह दे रहे होंगे उनके द्वारा। कैसे करके जानेगा कि हम नीति वचन पढ़ते हैं, जो दुष्ट के कहने में आता है वो बिगड़े हुए कुंड और गंदले सोते के। सोते और बिगड़े कैसे जानेंगे दुष्ट वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कौन सी आत्मा से बोल रहा है? दुष्ट के कहने में आता है। दुष्ट मतलब यहाँ पर वो संसार की दृष्टि में दुष्ट है, वही वैसे वाला दुष्ट नहीं बोल रहा है। हाँ, सुंदर वचन भी जान रहा है, वचनों से बोल रहा है। कैसे जानेगा एक व्यक्ति कि वो कौन सी आत्मा से बोल रहा है? वो कैसे परखेगा उसको? परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या कोई और भी दूसरी आत्मा से बोल रहा है, मनुष्य की आत्मा से बोल रहा है, किसकी आत्मा से बोल रहा है? कैसे करके जानेगा वो? जांचो बोलता है, क्योंकि बहुत सारे झूठे बदलता उठ खड़े। ये पहचान है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बार बार चिता दिया। यहाँ पर स्वयं पौलुस यहाँ चिता रहा है, बहुत जो यूहन्ना चिता रहा है, बहुत झूठे बदलता उठ खड़े हुए हैं और इसलिए जांचना है। तो कैसे जांचना है उसका तरीका भी बताया यहाँ पर। आगे पढ़ना, पहला यूहन्ना 4। हाँ, एक बार से फिर से पढ़ लो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ, बहुत जगत में निकल खड़े हुए हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हाँ, देखो कैसे जान जाओगे? बोल रहा है कि प्रभु यीशु शरीर में होकर आया, अर्थात वो स्वयं देहधारी हुआ। प्रभु यीशु जब देहधारी हो गया तो स्वयं परमेश्वर था और स्वयं परमेश्वर को प्रकट कर रहा था अपने देह के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली भाषा के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। वो स्वयं परमेश्वर को प्रकट कर रहा था जो शरीर में आया था। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से ये बोल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आएगा शरीर में, मनुष्य के अंदर होकर वैसे ही बात करेगा। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य में होकर चले फिरेगा और इसे मनुष्य जान जाएगा कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है, परमेश्वर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन के खिलाफ कभी जाता ही नहीं है। वचन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन है ये, और वचन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। मतलब जो बोल रहा है परमेश्वर इस वचन में लिखा रहेगा या बिल्कुल उसे टेली होएगा, मिलेगा। इसलिए तो वो पहले कौन थे पौलुस ने कहा ना, आत्मा की बातें आत्मा के द्वारा मिला कर बताते हैं। मतलब परमेश्वर ही का आत्मा ही जब तक, क्योंकि परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की बातों को कौन जानेगा? नहीं जान सकता। भेद है मतलब छिपा हुआ है। छिपा हुआ है मतलब लोगों को पता नहीं है, केवल पवित्र आत्मा उन बातों को जिनको खोलेगा उन्हीं बातों को वो मतलब जान सकेगा। ये भेद मतलब ये है, वो कभी प्रकट नहीं होगा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा प्रकट करेगा तभी जाने। तो इस प्रकार से ये पहचान भी बता रहा है। यदि जहाँ बोली भाषा में ऐसा लगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसी बातें नहीं है, ऐसा सोच विचार परमेश्वर का नहीं है, तो समझ जाना कि वो कोई दूसरी आत्मा से बोल रहा है।
परमेश्वर का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, कोई दूसरी आत्मा। मनुष्य का आत्मा हो सकता है, ठीक है, भरमाने वाली आत्मा हो सकता है, बिल्कुल डिट्टो वैसी लगेगा जैसे कि सोना में कोई फर्क ही नहीं है, एकदम प्योर लगेगा, एकदम सही वचन लगेगा। और शैतान कहाँ से कहाँ कैसे करके खोलेगा, उसका कई तो पहचान दिया है पुराने नियम के अंदर। हाँ, बहुत पहचान दिया है, बिल्कुल ऐसा बोलेगा हाँ परमेश्वर ने मुझको भेजा है, परमेश्वर दूत आ जाएगा, परमेश्वर दूत आ जाएगा। हाँ, तो शैतान का चालें बहुत गंभीर है, उसको समझने की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित ने इसको बार बार समझाने की कोशिश किया है कलीसिया को, जैसे कि 2 कुरिन्थी 11 अध्याय, हाँ, उसमें पौलुस और झूठे प्रेरित करके हेडिंग है, 12 पद से पढ़ लें। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, देख लो, झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह का प्रेरित ऐसा का रूप धर लिए, मसीह मतलब सही में मसीह के प्रेरित पौलुस है, यूहन्ना, वो लोग जो काम करते हैं, जो काम किए प्रेरितों के काम के अंदर, बिल्कुल वैसे ही काम दिखाना चाहेंगे ताकि लोग भरमा दिए जाएं। और आगे, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखो, उसके सेवक बोल रहे हैं, मतलब शैतान के सेवक वाकई में धर्म के सेवकों की तरह काम करें, रूप धरें। जो सही में परमेश्वर के लोग हैं, यदि उनके समान ऐसे दिखाई दें, वचन बताएं, तो कोई अचंभे की बात नहीं बोल रहा है पौलुस, तो दिखा सकते हैं उसे। परंतु इसीलिए तो बोल रहे हैं आत्माओं को परखो, तभी तो पहचान लोगे झूठे भविष्यवक्ता है या सच्चा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने भेजा है या खुद ही अपनी ओर से वो आ गया है। ऐसे करके पहचानेंगे, और नहीं तो फिर भरमा देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है भरमाना। इसलिए प्रभु यीशु ने चिताया कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, अर्थात जो लोग भरमाए नहीं जाएंगे अंत तक। चुने हुओं को भी भरमा देता है, वो तो अच्छे अच्छे लोगों को भरमा देता है। तो बहुत बड़े बड़े प्रीचर लोगों के विषय में हम लोग सुने बहुत बड़े बड़े प्रीचर दुनिया के कैसे करके गिर गए, एकदम शैतान कैसे गिराया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जाने दिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा घमंड लाके, थोड़ा सा लालच लाके या कोई और पाप लाकर वो गिरा देता है, फिर उसके बाद गिर जाते हैं। या मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बात लाकर वो फिर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको चाहता है कि हम उसमें बलवंत बने, मसीह में, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। मतलब परमेश्वर के वचनों को पूछें, जांचें। कोई एक वचन बोल दिया, बहुत सारे लोग कोई वचन कोई बता देते हैं और उसका उद्देश्य पूरा नहीं बताते हैं, परंतु कोई कोई वचनों को जो हम सुन लेते हैं उसी को पकड़ लेते हैं। नहीं, वचन भी मत पकड़िए, किसी भी वचन को, या कोई भी प्रचारक या कोई भी परमेश्वर के भी जन भी कोई बोल रहे होंगे तो उसको पकड़ लेते हैं और बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाता है उनका। क्योंकि और आगे क्या लिखा है या किस संदर्भ में वो बोल रहे हैं
उनको तो जानते नहीं, उनको तो देखे भी नहीं, परंतु झूठे परमेश्वर का जन्म है, परमेश्वर की वचन है, सुंदर वचन बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ के उसको मत रखिए, उसके विषय में जानने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो धीरे से गिरावट आएगा जीवन में। ऐसे गिरावट आता है जीवन में। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जो चाहता है कि उसके लोग जाने। एक वचन और पढ़ लो, उसी को पहले हमने 4 अध्याय, भ्रम की आत्मा और उसको आत्मा को इसी प्रकार से जान जाओगे, ऐसे लिखे हैं ना। हाँ, 5 पद, 4 पद से। 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, इस बात को हर समय चाहिए, जानिए, हर विश्वासी को जानना चाहिए कि वे विश्वासी के अंदर जो है अर्थात परमेश्वर, वो संसार में जो है अर्थात शैतान, उससे बड़ा है, हर समय उससे बड़ा है वो। और इस बात को हमको जानना चाहिए, हर विश्वासी को जानना चाहिए। तभी हियाव होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, और तभी शैतान पर जय भी पा पाएंगे। और मालूम नहीं रहेगा तो उसी से डरेंगे, इसीलिए वो लोग डरते हैं कि विश्वास नहीं रहता उनको। और आगे, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हाँ, ऐसा पहचान लेंगे, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा कभी विरोध नहीं करता है एक दूसरे की, याद हमेशा याद रखें। मतलब एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, दूसरे विश्वासी के अंदर मान लीजिए पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, तो कभी भी पवित्र आत्मा एक दूसरे के विरोधी होगा ही नहीं। बोल रहा है, सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, संसार के लोगों को नहीं सुनेंगे, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेगा, यदि पवित्र आत्मा है तो इससे भ्रम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को एक व्यक्ति और अच्छा से पहचान लेता है, पहचान लेंगे। तो ये पहचान दिया है, इसलिए परमेश्वर इन बातों में हम लोगों की सहायता करेंगे कि हम लोग एकदम अंतिम समय में, और शैतान बहुत जोरों से काम कर रहा है, चुने हुओं को भरमाने के लिए जोरों से काम कर रहा है, ताकि जो लोग प्रभु में आ गए हैं, सुंदर जीवन पा गए हैं, उनको मैं कैसे करके गिराऊं। शैतान के एक टारगेट है, दूसरे लोग तो जीवन मत पाए, वो तो किसी प्रकार से रोकता ही है उनको, परंतु उनको यदि नहीं रोक पाया तो और आगे चलकर रोकने की कोशिश करता है, और आगे चलकर रोकने की कोशिश करता है, आखिरी दम तक रोकने की कोशिश करता है, सोच लीजिए। परंतु जो लोग सतर्क रहेंगे इस वचन के अनुसार, पहला यूहन्ना 4 के अनुसार, क्योंकि साफ साफ अंतिम दिनों के विषय में यूहन्ना प्रभु यीशु का शिष्य बताना चाह रहा है, अंतिम समय में कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे भरमाएगा, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार दिखा देगा, झूठी सामर्थ्य काम करेगा, धोखे के साथ होगा झूठी सामर्थ्य। तो उसको कहाँ पहचान पा रहे हैं लोग, संसार में नहीं पहचान पा रहे हैं। हजारों लाखों की भीड़ रहती है, देखिए ऐसे लोगों की। इसका मतलब वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सी आत्मा उनके द्वारा काम कर रहा है, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, परख ही नहीं रहे, क्योंकि परख की आत्मा नहीं। और इसी कारण से खुद भी धोखा खा रहे हैं, और बहुतों को शैतान उनके द्वारा धोखा दे रहा है। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें, ताकि हम लोग धोखा न खाएं। पहचान बता रहा है प्रभु, और इसी कारण से एक दूसरे की संगति में रहो बोलता है। एक दूसरे को वचन शेयर करो, पूछो, वचनों को
पूछिए, अपने आप से कभी समझने की कोशिश नहीं करना, वही वचन को, नहीं तो शैतान जो उल्टा सीधा समझा देगा, बहुतों को ऐसे समझा देता है और उसी कारण से वो लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। आइए एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से सुंदर वचन निकला और आइए प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। सचमुच में एक मनुष्य जब तक इन बातों को नहीं समझेगा, आत्मा उसकी अगुवाई नहीं करेगा, तो अपने जीवन में एक बोझ को लेकर के फिरता रहेगा जिंदगी भर और उस बोझ में इतना दबते जाएगा कि आगे आखिरी में जा कर के वो पूरी रीति से वहाँ नाश हो जाएगा। प्रभु की महिमा में इस गीत को हम सुनेंगे। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, हर कर मानो बोझ में दबता जाता है, पापों की गठरी हर कर मानो बोझ में दबता जाता है, तब कौन उबारा करता है, तब कौन उबारा करता है, गिरने को उठाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के जीवन को अब समझा, कौन तुझे समझाता है, तूने जीवन को अब समझा, कौन तुझे समझाता है। भवसागर के भंवरों में फंसती, भवसागर के भंवरों में फंसती नैया पार लगाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के
यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। ठोकर जब लगती है तुझको, ठोकर जब लगती है तुझको, वो अपना हाथ बढ़ाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है। जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। ऐसे लॉर्ड प्रभु की महिमा हो। सचमुच में एक मनुष्य इस जीवन में और उसके संघर्ष में जूझ रहा है, परंतु जैसे ही मसीह के चरणों में आ जाता है और अपने हर एक प्रकार के गम को, अपने हर एक प्रकार की सोच विचार को, अपने हर एक प्रकार के गलत कार्यों को, मार्गों को छोड़ने के लिए ठान लेता है और प्रकट कर देता है प्रभु के चरणों में, तो वो यीशु मसीहा इस जग में आकर के यही तो सब उठा करके ले गए। और उसके बाद वो व्यक्ति ठोकर नहीं खाता, परंतु प्रभु के हाथों में आ जाता है और उसे आत्मिक जीवन में उन्नति, शांति सदा मिलती रहती है और प्रभु के राज्य के आने तक उसे प्रभु संभाले रहेंगे। आइए प्रभु की महिमा हो इस ये गीतों के द्वारा से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर गीत के लिए। सचमुच में ये संघर्ष का ही जीवन होता है। विश्वासी जीवन मतलब संघर्षों का जीवन, क्योंकि आत्मिक सेनाओं से युद्ध है। युद्ध क्षेत्र में हम आ जाते हैं, शैतान और उसकी शक्तियों के साथ युद्ध है, दुष्टात्माओं के साथ युद्ध है, और उस पर जय पाना है तो हम नहीं, हमारे सोच विचार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार जय नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर ही जय दिलाता है एक व्यक्ति, और इस कारण से उसके चरणों में जो लोग रहते हैं, दीन होकर रहते हैं और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, वही लोग इस संघर्ष में जय पाते हैं और फिर परम आनंद और परम शांति में पहुंच जाते हैं हमेशा के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम जो सुंदर जीवन दिया है, किसी प्रकार से शैतान को काम न करने दें अपने जीवन में, उसकी चालों को नाकाम करें, उसकी युक्तियों को समझें, जानें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा प्रभु लगातार आप हमें सिखाते आ रहे हैं, चिताते आ रहे हैं और दुष्ट की चालों को समझाते आ रहे हैं कि शैतान किस तरह से एक मनुष्य को गिरा कर रखा हुआ है, संसार में विनाश में डाल कर रखा हुआ है। उसकी योजना बस एक ही है कि मनुष्य के हर आनंद और शांति को चुरा लेना, उसको घात कर देना और हमेशा के लिए नष्ट कर देना अनंत आग में। परंतु प्यारे परमेश्वर, आपने हमें अपना पवित्र वचन दिया, सुंदर जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया, और अपने पवित्र वचन के द्वारा
प्रभु दुष्ट की चालों को भी लगातार आप बता रहे हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार से उसके फंदे में ना फंसने पाए। हम तो परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझते हुए, उसके वचनों को समझते हुए लगातार दुष्ट पर जय पाते जाएं और आपकी महिमा करते चले जाएं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया, अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें चिताया और सिखाया प्रभु कि हम कैसे जांचें अपने आप और दुष्ट की चालों को कैसे समझें। और इसलिए आप सिखाना चाहे, धन्यवाद करते हैं। और इसलिए हम भी अपने आप के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि विश्राम केवल आप ही के पास है, शांति आनंद आप ही के पास है। और इसलिए आप में समर्पित जो लोग हो जाते हैं प्रभु, वे लोग हमेशा का चैन को पा लेते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और समझने वालों को समझ प्राप्त हो जाता है, सीख जाते हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा कि कैसे हमको सीखना है, कैसे लड़ना है। इसलिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए भी, जिसे आपने हमें सहायक के रूप में दिया है। और वो सामर्थ्य है परमेश्वर को, और भी उस सामर्थ्य हमको भरिए, भरने में हम में से हर एक की सहायता कीजिए, ताकि आपके चरणों में दीन और नम्र होकर हम आएँ और आपकी ओर दृष्टि उठाएं। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज की इस आराधना में आपने हमारी सहायता किया प्रभु, गीतों को गाने में, वचन बोलने में और सुनने में भी आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन है और ये उसका प्रेम है कि वो सत्य का, प्रेम का वचन को हमारे पास लगातार ला रहे हैं, ताकि हम उन वचनों को अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर लें, जैसा वो हमसे बातें कर रहा है वैसे, ताकि हम हमेशा के लिए जयवंत जीवन को प्राप्त करें। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आप सबों को और बहुत ऐसे आशीषित करें। आइए परमेश्वर की और इच्छा और योजना हमारे जीवनों के द्वारा लगातार पूरी होने पाए। इसलिए हर एक को परमेश्वर और अद्भुत आनंद और शांति से करें। आप सबको जय मसीह।